करते हैं यहाँ पर। मानस, निफ्टी मेटल इंडेक्स क्या इंप्रेस कर रहा है आपको, और एक आपका ट्रेड इस वक्त का? बिल्कुल, देखिए निफ्टी मेटल में बहुत सारे स्टॉक्स में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था। एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था। अगर इस सेक्टर में एक ट्रेड ले रहा होगा तो वो हिंडाल्को पे होगा। हिंडाल्को ने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। लगातार 610 पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, तो आई थिंक अब केवल एक ब्रेकआउट की देरी है। 660 की टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं 624 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा जो ट्रेड रहेगा वो कमिंस पे रहेगा। कमिंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो कमिंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 3430 3430 के स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 3625 3625 के आपको टारगेट सेट करने हैं कमिंस में। ये कैश लेवल्स हैं। 3500 का कॉल ऑप्शन जो 139 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 109 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन के लिए 200 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, तो एक हिंडाल्को पे आपका व्यू है जो मैंने प्रश्न पूछा था, और दूसरा आपका जो खुद का ट्रेड है, कन्विक्शन ट्रेड, दैट्स कमिंस ने। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का सर? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ट्रेड है इस वक्त M&M फाइनेंशियल। बॉटम से अप्रोच है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 261 के आसपास, टॉप होगा 255 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट होंगे 270 के नजर आते हैं। M&M फाइनेंशियल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। 270 के लिए M&M फाइनेंस पर एक बाय साइड का ट्रेड आता हुआ। शिल्पा, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे का? जी, मेरा भी चॉइस इज फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। ICICI GI भी बहुत अच्छे लेवल्स से एक बाउंस बैक ले रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है अराउंड 1720 के लेवल्स आपको एक दो दिन में आ जाने चाहिए। स्टॉक फ्यूचर्स अभी 1674 पे है। आप 1655 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग जाइए फॉर टारगेट्स ऑफ 1720। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 1700 का कॉल ऑप्शन जो आपके 31 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 21 का रखिए। ये व्यू भी सही जाता तो ये आपको 45 से लेके 50 के बीच पे ट्रेड करता मिलेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ICICI लोम्बार्ड पर एक पर्सपेक्टिव तेजी का इस समय बन रहा है। बाय साइड का ट्रेड इस समय आप लेकर चले, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मेरी नज़र जो है वो फार्मा सेक्टर पे है। उसमें से मेरा पिक रहेगा औरोबिंदो फार्मा। अगर आप इसमें आर्ली चार्ट देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट दिखता है और ब्रेकआउट का जो लेवल है वो है 1160 का। तो मुझे लगता है 1160 के ऊपर औरोबिंदो फार्मा में शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखें तो वो लॉन्ग बिल्टअप है। शॉर्ट कवरिंग इज जस्ट अ वर्ड। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि 1160 के ऊपर का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा कम से कम 1200 का। तो 1200 1220 ये इसका टारगेट होगा। 1160 के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 1150 का। ओके, और इस बीच जरा डायरेक्टर साहब, मैं नीलेश जी के पास जाऊँ उससे पहले जरा प्लीज़ निफ्टी मेटल का दोबारा चार्ट लेके आइएगा। 9063 बात करते करते 20 पॉइंट का स्विंग और आया है उस इंडेक्स में। और एक और चीज़, जरा एक बार आप दिखाइए निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर। याद रखिएगा, अगर हमें पुल बैक की कोई भी पिक्चर यहाँ से फर्दर ड्रॉ करनी है तो वो स्पॉन्सर करेगा निफ्टी बैंक ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड इंडेक्स है। 30 अप्रैल से अगर आप देखें क्रैक हो रहा है। और गौर करने लायक बात क्या है कि दो जो टॉप गेनर्स हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उसमें एक है ओवरसोल्ड और एक है स्ट्रॉन्ग। दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बट जो निफ्टी बैंक का लेवल है 710, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून टू वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है। काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बैंक निफ्टी पर भी फोकस है। उसके पहले जो एक स्टॉक रडार पे आया है वो है BHEL भेल। यहाँ पे एक रिवर्सल स्पॉट होता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा थोड़े से इंटरेस्टिंग है। 4% फ्रेश हुआ एडिशन भी देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भेल में देखने को मिल रहा है। तो हम एक फॉलोअप मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 290 एंड 294 ये दो टारगेट होंगे। 276 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख चलना होगा। स्पॉट में अभी 284 पर ट्रेड हो रहा है, तो भेल में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा देखिए, बैंक निफ्टी का आपने जिक्र किया, और जो स्टॉक हमारे डार पर आया है एक्सिस बैंक, काफी अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक ने रीटेस्ट किया है अपने ब्रेकआउट लेवल को, जो कि 1115 के आसपास का था। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक लीड करेगा, और 1150 तक की मूव यहाँ पे एक्सिस बैंक में भी देखने को मिल सकती है। एंड 1118 के आसपास का स्टॉप लॉस के एक्सिस बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल
भेल पर एक पर्सपेक्टिव तेजी का और एक्सिस बैंक भी आपको पसंद है, दोनों बाई साइड के ट्रेड्स हैं। शरद, डिटेल में हम यूपीएल पर कॉल ले रहे थे, लेकिन इस समय आपका ट्रेड क्या रहेगा? HDFC लाइफ मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है, जिसका फ़ायदा ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज को होना चाहिए। प्राइवेट साइड पे HDFC लार्जेस्ट कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो मुझे लगता है इनको उसका फ़ायदा होना चाहिए। जिस तरीके से कंपनी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ पे फोकस कर रही है, मेरे हिसाब से वो एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में तो लगभग जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लेवल्स है वो कंपैरेटिवली मच बेटर है, बट टायर 2 टायर 3 सिटीज में ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा है, पेनिट्रेशन लेवल्स और भी कम है, और एजुकेशन की भी काफ़ी गुंजाइश है वहाँ। तो मुझे लगता है वहाँ पे उनको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आने वाले समय में मिलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में जो पॉलिसीज में से प्रॉफिट सेकेंड हाफ ऑफ पॉलिसी टर्म में ज़्यादा आता है, वहाँ पे कंपनी का फोकस बड़ा है नॉन पार में, जिसका फायदा ऑब्वियसली फैग एंड ऑफ पॉलिसी में आता है। लास्ट के 5 साल में या पहले 5 साल में उतना प्रॉफिट नहीं आता है, तो वो जैसे जैसे प्ले आउट करता है अगले 2-3 साल में वहाँ भी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। प्लस टायर 3 सिटीज में जो कंपनी ग्रो कर रही है, वहाँ ग्रोथ रेट्स भी कंपैरेटिवली बेटर हैं, और मार्केट शेयर के हिसाब से इवन अर्बन सेंटर्स में जो पोजीशनिंग है वो स्ट्रांग है, वो मार्केट शेयर मेंटेन करके चल रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि 15-17% जैसी ग्रोथ कंपनी आसानी से क्लॉक इन कर लेगी अगले 2-3 साल, और 2.5 टाइम्स के आसपास की एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, तो 750 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से HDFC लाइफ। ओके, अब जरा निफ्टी बैंक लेके आइए। जैसे ही 47,710 के ऊपर टिका, ये होती है पावर एवरेजेस की, 810 हो गया, 100 पॉइंट अभी आ चुके हैं ऑलरेडी। अब चलते थोड़ा सा निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम ऑलमोस्ट इस सीरीज के मिड में खड़े हैं, याद रखिएगा। और डेरिवेटिव्स टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है इस वक्त, क्योंकि इंडिया विक्स जिस ट्रेजेक्ट्री में है, ऑलमोस्ट 22 की ट्रेजेक्ट्री के दीदार आज हो चुके हैं। अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को ट्रेड करते हैं या फिर अकॉर्डिंगली अपने आप के ट्रेड्स को प्लेस करते हैं, तो